शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ, पवित्र स्वरूप सुख स्वरूप आनंद रूप में आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। ओम शांति। वेरी गुड इवनिंग सभी को। आई होप सब लोग बहुत मजे में होंगे। इस न्यू जर्नी पर सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे। सब लोग कैमरा ऑन कर लें पहले तो। अपनी फैमिली से मिलने में मजा आता है। ओके, कल होमवर्क किया था सबने? जो अफर्मेशंस का भेजा था ग्रुप पे, किस किस ने ट्राई किया था? ट्राई किया था या नहीं ट्राई किया था? ट्राई ही नहीं किया, भूल गए, ऐसा है कोई? नहीं, सबने ट्राई किया था। अच्छा, मॉर्निंग में भी बोला था, सुबह उठते से ही। देखिए, जब लोग, होना क्या है, कल आप लोगों ने साइंटिफिक समझ लिया कि जब फर्स्ट टाइम वो थॉट क्रिएट करोगे तो फायरिंग होगी। फिर उसको डेली करेंगे, दिन में कई बार करेंगे, रात को सोते हुए करेंगे तो वायरिंग होगी। और फिर कुछ दिनों में, अराउंड 21 डेज, आपके एक स्ट्रॉन्ग पाथवे बन जाएगा। फिर मुझे नहीं बोलना पड़ेगा, आपको भी नहीं याद दिलाना पड़ेगा, वो अपने आप होगा। वो अपने आप होगा। चाहते हो आप सब ऐसा हो? तो एक बार स्टार्टिंग में तो थोड़ी सी मेहनत करनी होगी ना। एक बार, सिर्फ एक बार है। याद है हम सब ने जब फर्स्ट टाइम ड्राइव्स, किसी ने साइकिलिंग सीखी हो, किसी ने कार चलाना सीखा हो, तो कितनी मेहनत लगी थी। और अभी तो बात करते करते चले जाते हैं। जब पहली बार हम में से कईयों ने रोटी बनाई थी, वो टेढ़ी मेढ़ी भारत का नक्शा बना था। और अब हम इतने यहाँ पे, इतना गजब का पाथवे, बात करते करते सबका साइज पट 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 बनता है। होता है या नहीं होता? ये है स्ट्रॉन्ग पाथवे का कमाल। लेकिन एक बार शुरुआत की मेहनत थी, उसके बाद जिंदगी भर हमें कोई एफर्ट नहीं करना। तो यही आपको हम चाहते हैं, एफर्टलेस आपके सारे अफर्मेशंस। कुछ हम देंगे, उसका तो आप लोग खुद एक्सपर्ट हो जाओगे कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या अफर्मेशन बनाना है, खुद बनाना है, अपना खुद बनाओगे और खुद अपना पाथवे स्ट्रांग करोगे। तो ठीक है, इसमें प्लीज आलस मत करना, और ये डेली करना है ना। डेली वो वायरिंग होनी चाहिए ना, तब वो स्ट्रांग बनेगा। और फिर एक बार रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम आपका जो हो गया ना एक्टिव, उसके बाद तो पूरी कायनात आपके साथ है। आज हम थोड़ा सा आगे चलेंगे कि जैसे हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से मिलकर बनी है, सबको पता है? सबको पता है ना, हम सबकी बॉडी 5 एलिमेंट से मिलके बनी है। चाहे हमारा जल तत्व हो, हमारा पृथ्वी हो, आकाश हो, भूमि हो, पृथ्वी तो हो गया, मतलब आपका अग्नि तत्व हो, वायु हो, ये 5 एलिमेंट्स हैं और इनसे हमारी पूरी बॉडी बनी है ना। अब जब इसकी कुछ भी, कोई भी एक एलिमेंट कम होगा, मान लो अगर हमारा वाटर एलिमेंट कम होता है, तो प्यास लगती है ना, डिहाइड्रेशन फील होता है एकदम से, और हम पानी पीते हैं और बहुत अच्छा फील करते हैं। कई बार जब हमारे बॉडी के अंदर, सबको पता है, जरा भी डिसबैलेंस होता है ना इन एलिमेंट्स का, तो हमें बीमारियां लगती हैं, सबको पता है ये आजकल। फिर हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं। तो हर एलिमेंट इंपॉर्टेंट है बॉडी का। ज्यादा हो जाए तो भी दिक्कत, अगर वाटर एलिमेंट ज्यादा हो जाए तो क्या दिक्कत होगी? घुटनों में ज्यादा आ जाए तो क्या होगा? पानी भर जाता है, निकलवाना भी पड़ता है इंजेक्शन से। तो हर एक एलिमेंट की इम्पोर्टेंस है बॉडी में। वरना हमको, लाइक, भूमि तत्व है हमारा पृथ्वी, तो उसमें क्या है, हमारा जो भी खाने पीने का होता है ना, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम, ये कम होने लगता है तो हम अलग से लेते हैं। मतलब हर एक की वैल्यू है। मैं इसको बस शॉर्ट में ही बताना चाहूंगी, ताकि आपके क्वेश्चन आंसर्स को हम ज्यादा लें। ठीक है, आज आपको पता है ना, आज मेन इंपॉर्टेंट सेशन है क्वेश्चन आंसर्स का। तो आप अपनी जो क्वेरी है वो पूछ सकते हैं। तो तैयार रहिए, सोच भी लीजिएगा। अच्छा, और अब हम लोग चलेंगे, जैसे कि बॉडी के लिए 5 एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बॉडी 5 एलिमेंट से मिलकर बनी है। इसी तरह से मैं आत्मा 7 क्वालिटीज से मिलकर बनी हूँ, 7 वर्च्यूज से मिलकर बनी हूँ।
जैसे कि बॉडी में जिस तत्व की कमी होती है तो हम डिमांड करते हैं, ऐसे ही आत्मा में जो वर्च्यू है और उसकी कमी होने लगी तो वो डिमांड करती है। बस थोड़ी सी गलती क्या हुई कि वो डिमांड गलत जगह से कर रही है। डिमांड गलत जगह से कर रही है। कहाँ से कर रही है? क्योंकि इस टाइम आप सबको पता है टाइम कैसा चल रहा है। लोग बोलते हैं कलयुग चल रहा है, घोर कलयुग चल रहा है। तो हर आत्मा ना बेचारी क्या है, बैटरी सबकी डाउन हुई पड़ी है, सबकी। किसी की 10%, किसी की 5%, किसी की 20%। तो सबको एक्चुअली उस सुप्रीम के साथ कनेक्शन की जरूरत है। पर हम ना आपस में सोचते रहते हैं। जैसे सिंपल बताऊं, एक बार पीपीटी शेयर कर दीजिए। तो जो क्वालिटीज हमें चाहिए हम ना आपस में डिमांड करते हैं। कैसे डिमांड करते हैं? अपने रिश्तों से डिमांड करते हैं, क्योंकि हमें तो पता नहीं ना उसके बारे में। तो उसमें जो सबसे पहले, मैं एक बार सारी आपको ही बता देती हूँ। हमें शक्तियां चाहिए, पावर चाहिए, नहीं चाहिए? आत्मा की अभी ये पावर्स में प्योरिटी हम सबको चाहिए। हम सब खुद कितना भी झूठ बोल ले, दूसरा हमको बिल्कुल चाहिए कि सच्चाई से बात करें, हमें अच्छा लगता है। सबको प्योरिटी अच्छी लगती है, साफ सफाई अच्छी लगती है, खुद करे ना करे पर अच्छा लगता है। सबको सुख अच्छा लगता है, खुशी अच्छी लगती है। खुशी अच्छी लगती है। हम खुशी के लिए तो जाते हैं कि चलो बाजार से यहाँ शॉपिंग करने जाते हैं, ये कुछ अच्छी सी गाड़ी ले आते हैं। हर एक को हैप्पीनेस चाहिए, क्योंकि कुछ खरीदने से हमें लगता है हमें हैप्पीनेस मिलेगी, कुछ पाने से हमें हैप्पीनेस मिलेगी, हमारी सोच होती है। हम आनंद के लिए घूमने जाते हैं, जाते हैं कहीं कुछ मजा आ जाए तो हम घूमने भी निकल जाते हैं। प्रेम के लिए भी हम इधर उधर, आजकल तो बहुत ज्यादा अफेयर्स और ये सब, क्योंकि फिजिकल समझते हैं ना प्यार को भी, नहीं पता। लेकिन सोल को वो जो इटर्नल लव चाहिए, वो प्योर लव चाहिए, वो आत्मिक प्रेम चाहिए, वो किसी के पास नहीं है, किसी को देना नहीं आता। किसी को देना नहीं आता। लेकिन ये हम सबको अब नोटिस करना, हम सबको चाहिए। हमें प्योरिटी भी चाहिए, हमें हैप्पीनेस भी चाहिए, हमें लव भी चाहिए, हमें ब्लिस भी चाहिए, चाहिए चाहिए। और हम सबको सबसे इम्पोर्टेंट, मम्मी थप्पड़ मार के गई कि शांति से बैठने नहीं देते। हमें शांति भी चाहिए। शांति के लिए सुकून चाहिए, कहते हैं ना। मैक्सिमम हमारे जो ग्रुप से जुड़े सब लोगों का है कि जीवन में ना पीस ऑफ माइंड चाहिए बस, और कुछ मिले ना मिले, इसीलिए मेडिटेशन सीखना है। तो शांति तो चाहिए। और कोई भी एक ऐसा इंसान लाइफ में, दुनिया में आपको नहीं मिलेगा जो सारा दिन 24 घंटा गुस्सा कर सकता है, कभी भी नहीं। लेकिन हाँ, ऐसे इंसान जरूर मिल सकते हैं जो 24 घंटा शांत रहें। क्योंकि शांति हम सबका क्या है, नेचुरल संस्कार है। लेकिन हम लोग भूल गए। तो आत्मा इन 7 वर्च्यूज से मिलकर बनी है। अभी नॉलेज भी है। अब देखो, हम सबको ज्ञान चाहिए, चाहिए ना। अभी दुनिया वाली जो ज्ञान है, जो स्किल्स है, वो एक अलग है। अभी जो आप गहराई से जिसे कहो परमात्मा द्वारा दिया हुआ ज्ञान, वो नॉलेज बहुत जरूरी है। क्योंकि ज्ञान हमें राइट और रॉन्ग को समझने में हेल्प करता है। ज्ञान इट्स लाइक प्रकाश, समझिए। जब प्रकाश है तो सब कुछ क्लियर है, कहाँ जाना है, कैसे करना है। इसका ऑपोजिट क्या होता है? अंधकार। अंधकार में बहुत कंफ्यूजन रहती है, डर रहता है। तो हमको एक सही ज्ञान भी चाहिए। और ये आत्मा इन सब से बनी हुई है, कोई स्पेशल की बात नहीं है, हम सब इससे बने हुए हैं। यानी कि अब ध्यान से सुनना, जो आज की आपकी अफर्मेशंस होने वाली हैं कि आई एम अ पीसफुल सोल। आपको ये नहीं बोलना आई वॉन्ट पीस, नो। आपकी इक्वेशन पूरी तरीके से अभी चेंज हो गई। आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ लवफुल सोल, आई एम अ ब्लिसफुल सोल, आई एम अ हैप्पी सोल। सोचो, आई एम अ हैप्पी सोल। आई विल नॉट से कि आई वॉन्ट हैप्पीनेस, नो, आई एम अ हैप्पी सोल। कितनी, सोचकर देखो कितनी कमाल की चीज होगी। आई एम अ पावरफुल बीइंग, आई एम अ पावरफुल सोल। मुझे ये नहीं बोलना मुझे पावर्स चाहिए। सिर्फ आपको क्या करना है, बार 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 आपको इस कॉन्शियसनेस में जाना है कि मैं हूं, मैं हूं। और धीरे धीरे आगे के चैप्टर्स में आपको उसके, क्योंकि इनका सोर्स तो गॉड फादर ही है ना।
उनके साथ कनेक्शन करना भी सिखाएंगे, उनकी पहचान भी सिखाएंगे कि अगर उसको आज तक ज्ञान का सागर, प्यार का सागर, शांति का सागर कहते थे, तो उस सागर से लेना कैसे है। मंदिरों में जाकर हम लोगों ने आज तक नहीं मांगा, मैं तो बहुत बचपन में मांगती थी, भगवान मुझे सद्बुद्धि देना। तो सद्बुद्धि क्या थी? आज भी जो माताएं होती है अपने बच्चों के लिए जरूर करती है, इसको सद्बुद्धि मिल जाए। सद्बुद्धि क्या है? ज्ञान मिले, हमारे घर में सुख शांति आए। कितने लोग कराते हैं पाठ, शांति पाठ कराते हैं ना, पर वो कौन सी शांति ये नहीं पता था। शांति इधर को चुप रहने को शांति नहीं बोलते। शांति आत्मा का स्वधर्म है। हैप्पीनेस आत्मा का स्वधर्म है, वो इससे मिलकर ही बनी हुई है। ठीक है। अभी दुनिया में हम सबकी लाइफ में देखना, पता है प्रॉब्लम क्या है? हंसी भी आएगी लेकिन इट्स रियलिटी। कि जैसे कि हस्बैंड घर पर आता है, अब वो देखो सारा दिन थका हुआ आ रहा है, नेगेटिव माहौल से आ रहा है, तो घर वालों के पास जाकर सोचता है थोड़ी हैप्पीनेस मिलेगी, घर जाके सुकून मिलेगा, वाइफ मुझे प्यार देगी, रिस्पेक्ट देगी, बच्चे मुझे प्यार रिस्पेक्ट देंगे। और यहाँ वाइफ सारा दिन बच्चों को और घर को संभाल संभाल के उसकी हालत खस्ता हुई पड़ी है। वो सोची जब हस्बैंड आएंगे ना, तब वो मुझे थोड़ा सा प्यार से बात करेंगे, वो मुझे कुछ रिस्पेक्ट देंगे, वहां से मुझे कुछ शांति मिलेगी। और होता क्या है, आप सबको पता है घर घर की कहानी। एक भिखारी दूसरे भिखारी से डिमांड करेगा कि तेरे पास जो 5 रुपए वो मुझे दे दे, वो सोचे तेरे वाले 5 रुपए मुझे दे दे। अब एक्चुअली दोनों के 5-5 रुपए से कुछ हल नहीं निकलवाना है। हल निकलेगा? कोई हल नहीं निकलेगा, लेकिन आपस में वो धूमधाम लड़ाई बड़ी हो जाती है। होती है या नहीं होती है? आए दिन होती है, सब क्या होती है। हम लोग खुशी किससे मांग रहे हैं? हमको समझना पड़ेगा कि आत्मा डिप्लीट हो चुकी है ना। आगे के चैप्टर्स में पूरा लॉजिकल समझेंगे कैसे, लेकिन सत्य देखो, आपको खुद समझ आएगा। जैसे बॉडी में पानी की कमी, तो प्यास लग रही है, प्यास लग रही है, किसी ने अगर 2 घंटा पानी, 2-3 घंटा जब प्यास रह लो, उसके बाद वो जो पानी मिलता है ना एक गिलास, ओहो क्या सुकून भरा होता है ना। जैसे ही मेरी बॉडी का जो लेवल डिहाइड्रेट फील कर रही होती है, अचानक जैसे ही पानी पिया, 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, जितनी प्यास है, वाटर लेवल परफेक्ट हो गया अपना 75%, यू फील ओके, नाइस, नाउ आई एम फीलिंग गुड। सेम आत्मा में भी इस टाइम कमी है, तभी तो वी आर डिमांडिंग हैप्पीनेस। हैप्पीनेस के लिए कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, है ना। हम लोग चाह रहे हैं ना, हम कहीं से मिल जाए, हम पीस भी ढूंढ रहे हैं, मिल जाए, यानी कि आत्मा में खालीपन आया है, समझ आ रही है। और आप सबको पता होगा कि सिर्फ आप ही नहीं ढूंढ रहे, ये सुख शांति तो सब लोग ढूंढ रहे हैं, ये सबकी ढूंढ चल रही है। अब इसको कौन पूरा करेगा, ये है सोचने की बात। तो अभी इसको प्लीज जरूर लिख लीजिए कि ये 7 वर्च्यूज हम सब सोल्स के हैं। शक्तियाँ, पवित्रता, खुशी, प्रेम, शांति, ज्ञान, आनंद, हम सबको ही चाहिए। आज हम सबके अंदर ये कमी आ चुकी है, लेकिन आज से आप इन सब के एक एक का एक एक अफर्मेशन बना लें कि मैं हुई पीसफुल, मैं हुई शांत स्वरूप आत्मा, मैं हुई आनंद स्वरूप आत्मा, मैं हुई प्रेम स्वरूप आत्मा। कितना ब्यूटीफुल है। डन। ये छोटा सा चैप्टर आज आपके साथ डन। कुछ भी इसमें मेहनत नहीं है, बस अब ये समझना है कि जिनसे देखो, जो हंसी आएगी, जब मैं भी नई नई इस नॉलेज को लिया था तो मुझे बहुत हंसी आई थी। जिन भी परिवारों में ना कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं एक दूसरे के लिए, तो मुझसे प्यार से बात नहीं करते, मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते हो, शांति नहीं है, घर में घुसते थे तो लड़ाइयाँ हैं, ये वो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आज समझना पड़ेगा कि जिनसे मैं डिमांड कर रही हूं कि आप मुझे रिस्पेक्ट दो, आप मुझे प्यार दो, वो तो मुझसे भी बड़े गरीब हैं बेचारे। आपके पास फिर 20 रुपया है, उनके पास सिर्फ 5 रुपया है। अब आप अपने से बड़े भिखारी से डिमांड कर रहे हैं प्लीज गिव मी लव। कौन गलत? वो गलत या आप गलत? और आप मांगने वाले बनना चाहते हो या गिवर बनना चाहते हो? का क्या बनना चाहते हो आप बताओ? गिवर बनना चाहते हो? तो गिवर बनने के लिए क्या करना होगा कि इन सारी क्वालिटीज को अपने अंदर भरना होगा, इनको भरना होगा, ताकि हम औरों को देने वाले बने।
आज सच में आप देखो, घर घर में, चाहे वर्क प्लेस पे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, हस्बैंड वाइफ हो, हर जगह यही लड़ाई है। तो मैं तो यही समझती हूँ, एक भिखारी दूसरे भिखारी से अगर मांगेगा तो भाई लड़ाई होगी। एक जने को तो रिच बनना ही पड़ेगा। कौन बनेगा, बनोगे? कौन कौन रिच बनना चाहता है इन गुणों में? मैं भी 100%। कि लोग आए और हम दे दें। और जो रिच लोग होते हैं ना, अगर वो चिल्लर नहीं निकालते, 100 का नोट दे देते हैं। उनकी जेब ही इतनी भरी होती है। कोई आता है तो इजी है ना उनके लिए 100 देना, उनके लिए कोई बड़ी बात है, क्योंकि उनकी गड्डियां ही भरी पड़ी है, क्योंकि वो बहुत रिच है। इसी तरीके से जब आपके अंदर रिचनेस होगी, हैप्पीनेस की, रिचनेस होगी पीस की, तो आपको भी कोई आएगा और आप सिर्फ, आपकी एक्चुअली प्रेजेंस भी उनको वो चीज देगी, फील कराएगी। ये है रिचनेस। क्योंकि भाई, प्रेम शांति सुख और टॉफी चॉकलेट जैसी स्थूल चीज तो है नहीं कि आप कुछ देंगे ऐसे। ये तो महसूस करने की चीज है। जैसे हम सब ने गुस्से को महसूस किया, एंगर को सबने करा है, इरिटेशन को, फ्रस्ट्रेशन को। और जो सामने वाले की आंखों से पता लगता है, वो नेगेटिव वाइब्स पता लगती हैं। होता है नहीं होता सबके घर में, सच्ची बोल। जरा सा कुछ बोलो मुंह ही बदल जाता है, तो पता लग जाता है फेशियल एक्सप्रेशन से, इनको समझ नहीं आई हमारी बात। पर प्लीज आज अभी, जैसे क्लास के बाहर जाओगे, रूम चेंज होगा, इंटरेक्शन होगा घर वालों से, समझ लेना ये तो मुझसे बड़ा ये है। तो मुझे देना है, कम से कम मेरे पास 20%, तो इस बेचारे के पास तो वो भी नहीं। और अपने को लिटरली, मैं सच बता रही हूँ, मैं अपने ऊपर इतना हंसी थी, इतना हंसी थी। हे भगवान, मैं इन गरीबों से मांग रही थी। तो ये गलत थे या मैं गलत थी? एक्चुअली मैं गलत थी। और जब मैंने भरना सीखा और देना सीखा, तो वो भी रिच हो गए और मैं भी रिच हो गई। फिर अपने आप घर में सुख शांति आ गई। कितना अच्छा है ना। सिर्फ एक जना शुरुआत करे, पूरी फैमिली को भी नहीं करना, एक जना शुरुआत करे। घर में कोई एक अंबानी हो ना, बाकी सब राज करते, कोई नहीं कमाने की जरूरत। तो एक जना अपने घर में इन वर्च्यूज का, है, बढ़िया वाला रिच पर्सन, छोटा मोटा वाला नहीं, बढ़िया वाला बनेंगे, ठीक है। चलिए, ओम शांति। आज का ये छोटा सा चैप्टर है, मैंने इसलिए कम रखा था आज का, क्योंकि मुझे पता था आज कम लोग आएंगे। कल कईयों ने बोला था, कईयों के मैसेजेस आ गए थे। अब वन बाय वन अपना क्वेश्चन देंगे, पर प्लीज रेलिवेंट क्वेश्चन, जो हमारे अभी 3 चैप्टर्स हुए हैं, आज जो फोर्थ छोटा सा, उससे अगर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ओके, सबसे पहले कांशी सिस्टर, आप बताइए। दीदी जैसे आपने बोला कि हम शुरुआत करें, तो दीदी हम ये उम्मीद करते हैं कि दूसरा शुरुआत करे, शुरुआत हम ही क्यों करें पहले? बहुत ही बढ़िया है। हम ही क्यों करें? देखो, इसका एक सच्ची सच्ची आंसर अब समझना। आई डोंट नो आपके फैमिली मेंबर्स हैं या नहीं। इसका आंसर ये है कि घर में 4 बच्चे हैं, और एक ने एडमिशन लिया है मेडिकल कॉलेज में, और एक ने एडमिशन लिया है ऐसी, उसको बेचारे को मिला नहीं ना, तो बस ले लिया एडमिशन, पढ़ाई अच्छा नहीं किया था। और 2 तो बिल्कुल ऐसे हैं, पापा जी की बिल्कुल फेलियर हैं, तो पापा जी का जो ऑफिस है वहां पर जो भी उनको काम मिल जाएगा उधर तैयार है। अब जो मेडिकल वाला है, वो बेचारा सुबह शाम पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है, इतना उसको होमवर्क, इतना क्लास वर्क, इतना बड़ी बड़ी मोटी बुक्स अब पढ़ता है। अब वो अपने आप को बोलते हैं, हर टाइम मैं ही क्यों पढूं? वो देखो खेलता रहता है, वो देखो इधर मस्ती करता रहता है, वो घूमने भी जा रहे हैं, मैं ही क्यों पढूं? मैं ही क्यों पढूं? अगर उन लोगों ने भी ये क्लास ज्वाइन की होती, उन्होंने ये टारगेट लिया होता कि मुझे एक अच्छा इंसान बनना है, मुझे मेडिटेशन सीख के उस पीस, उस लव को फील करना है, तब तो किसको करना पड़ेगा, आप बताओ? हमको। हमको करना पड़ेगा ना। तो भाई, जो एडमिशन जिस कॉलेज में मिलेगा उसको पढ़ना पड़ेगा। वो एडमिशन ही नहीं लिए हुए, आपके घर वालों ने एडमिशन ही नहीं लिया, और आप कह रहे हो पता नहीं ये सुधरते नहीं, तो वो सुधरेंगे क्यों? वो पढ़ेंगे क्यों? वो क्यों चेंज लेकर आएंगे अपने अंदर? बल्कि आप ऐसे बनिए, एग्जाम्पल बनिए उनके लिए, कि भाई लाइफ हो तो ऐसी हो, हमें भी ऐसे बनना है, हमें भी ये क्लास अटेंड करनी है।
ठीक है, इसलिए मुझे ही शुरुआत करनी है। और कोई क्वेश्चन? हाँ दीदी, आपने कल वो मैजिकल स्टिक बताई थी, वो एक बार रिवाइज करा दीजिए। मैजिकल स्टिक को रिवाइज करा दूं? तो इससे अच्छा आज आपके पास पहुंच जाएगी, आप पूरा अच्छे से सुन लेना उसको। वैसे भी ओके। जो कल की क्लास है ना, उसको अच्छे से एक बार सुनना चाहिए, एक बार में नहीं आती। हमने भी कई कई बार इन चीजों को समझा, दिमाग में डाला, तब अंदर घुसी हैं। हाँ, तो ये तो आप सब कर ही लेना। आज का तो कोई इतने स्पेशल क्लास है ही नहीं, तो 10 मिनट में कंप्लीट हो गई। कल वाला सेशन जरूर दोबारा से और आप। दीदी जो आपने अभी बताया वो 7 हमारी क्वालिटीज बताई, उसमें आपने जो क्वेश्चन मतलब एक सबसे पहली क्वालिटी थी शक्तियां, तो हमारी शक्तियां कैसी शक्तियां दीदी? उसका पूरा एक चैप्टर आगे आएगा। 8 टाइप की हमारे पावर्स होती हैं, वो उसका एक अलग चैप्टर है। लेकिन आत्मा को शक्ति को शक्ति चाहिए, देखो सिंपल है। शरीर को शक्ति चाहिए, नहीं शक्ति चाहिए? जो जी। हम खाते हैं, वो जब सारी चीजें अच्छे से डाइजेस्ट हो जाती हैं तो वो खून बन के हमें पावर मिलती है, तभी तो शरीर भाई चलता फिरता है। सेम आत्मा को शक्ति चाहिए। आत्मा को शक्ति कैसे मिलती है? हमने 2-3 दिन से यही तो सीख रहे हैं कि जब वो अच्छे थॉट्स खाती है, अच्छे थॉट्स क्रिएट करती है, तो आत्मा पावरफुल बन जाती है। और वो बेचारी नेगेटिव और ये सब खाना खा जाती थी तो क्या हालत होती थी? डिप्रेशन के मरीज हो जाते थे, एंजाइटी हो जाती थी, स्ट्रेस हो जाता था। ठीक है, तो ये चीज है। और दीदी एक लास्ट क्वेश्चन, जब आप मेडिटेशन कराती हैं तो जैसे आप पॉजिटिव सोचने के लिए बोलती हैं, मैं पॉजिटिव की जगह नेगेटिव सोचती हूँ, और अगर पॉजिटिव गलती से सोच लेती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है। तो आप रो लिया करो, पर पॉजिटिव सोचा करो। और जिनको रोना आए रो लो, एक बार ये अंदर का कचरा निकलने दो। बहुत फंसा हुआ है कईयों का। ठीक है, मेडिटेशन में रोना, मेडिटेशन में नींद आना अच्छे साइन होते हैं। शुरुआती दौर में ये अच्छे साइंस हैं। ओम शांति। अच्छा, नेक्स्ट किसका है? हैंड रेस करके कोई बताएगा तो हमें पता लगेगा ना किसका क्वेश्चन है। कंसिस्टेंस ले लो, बताओ ये कितना इजी चीज है। आप भी खुद बताओ। अगर हमें बच्चों को पढ़ाई में कंसिस्टेंसी लानी हो, हम लोगों को इस क्लास के लिए लाना हो, मेडिटेशन के लिए लाना हो, तो क्या करेंगे? बस दृढ़ता से करना है कि मुझे हर हाल में डेली करना है। एंड पता है, थोड़ा करना है, कभी ज्यादा करना है, पर करना है तो करना है। आ रही है समझ? जैसे कि अगर मेडिटेशन का बनाया प्लान, तो जरूरी नहीं डेली ½ बैठे। मान लो कभी कुछ कुछ ऊपर ऊपर नीचे बात हो गई है कुछ, कोई बात नहीं, 10 मिनट के लिए सही, पर मुझे बैठना है। जो बच्चे रेगुलर पढ़ते हैं तो उनकी कंसिस्टेंसी कैसे रहती है? ऐसी तो रहती है, कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन करते जरूर हैं। तो क्या होगा? यहाँ का पाथवे में वो ब्रेक नहीं आएगा। आपको मैं एक और चीज बताऊं, मुझे नहीं पता आपने नोट किया या नहीं नोट किया, मैंने फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में बताया था कि हम जो लूप में फंसे होते हैं, उस लूप को ब्रेक करने का तरीका क्या है? उस दिन वो आदत जो है आपकी, वो मत करो। वो नहीं करेंगे तो वो पाथवे क्या हो गया? ब्रेक हो गया उस दिन के लिए। वो लूप से निकलने का तरीका है, वो गंदे लूप से निकलने का तरीका। इसी तरह आप कोई एक अच्छी हैबिट डेली कर रहे हो, डेली कर रहे हो, लाइक मेडिटेशन प्रैक्टिस डेली कर रहे हो, अगर एक दिन नहीं करा तो आपने उल्टा गड़बड़ कर दी ना। आपने भक्ति में देखे 40 डेज का प्लान रखते हैं, तो 40 डेज वो नंगे पैर मंदिर जा रहे हैं। अगर गलती से मान लो 38th डे नहीं गए, तो दोबारा से शुरू होती है चेन। पता है ये बात आपको? ये यहाँ का काम है। इसलिए थोड़ा करो, कम करो, ज्यादा करो, पर डेली करो। और ये अपने आप से प्रॉमिस करो। एक बार 21 दिन दिल, जिसे कहो ना हर हाल में करने की एक, जैसे करते हैं भक्त, हम सबने भक्ति में कुछ ना कुछ तो करा ही है। तो 21 डेज कर लो। 21 डेज में ना पाथवे स्ट्रांग हो जाएगा आपका, मिलेनियम तक पहुंच जाएगा, फिर दिक्कत नहीं आएगी। और किसका है? मयूर, आप बताओ बेटा। हाँ मैम, मैम आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। हाँ मैम, मैं जब मैंने मेडिटेशन किया था ना आपके सामने, होता है आपका वो एक पॉजिटिव सोचना, मतलब ऐसे वाला पूरा मेडिटेट कर दिया, अपना बारे में सोचना, अपने आप को पॉजिटिव दिखता है। तो मैम मैंने ऐसा है कि मुझे मेरा खुद अपने आप अंदर से रोना है खुद को। हम्म। मैं जैसे बताता हूँ कि वो सपना था, आपको बता देते मेरा क्या सपना था पहले ही। जब पहले पढ़ता था उस टाइम मैंने आपको सपना बताया था। मैं उसमें जा रहा है, तो मैंने अपना एक आई एम कैडेट समझ के खुद को वो देख लिया कि भाई एक पतला सा हूँ, पूरा
बॉडी है और भाई 5 लोग बड़ी रोडी है और भाई वो बना दे गया, आर्मी ऑफिसर बन गया। ऐसे दिन सपने आ गए, मतलब मैं अच्छा लगा मुझे काफी अंदर में। फिर मैं सोच रहा हूँ कि मैं सोच भाई भगवान का तो ये है कि हो सकता है भगवान ने एक मेडिटेशन क्लास की तो भाई ताकि पता हो उस चीज से बन सकूँ। ये भी होगा। तो पहले नेगेटिव सोचता कि भाई नहीं होगा नहीं होगा, अब होगा। फिर अब उससे फैमिली वाले। जरूर हाँ। होगा। और इन संकल्पों के बीच में प्लीज कोई नेगेटिव संकल्प मत लाओ, मतलब एक तरफ अमृत घोल रहे हैं, बीच में एक ड्रॉप तो हम डाल देते हैं विष की, भाई अमृत खराब हो जाएगा। जैसे मैं था जैसे मैं कहीं पे उसमें ना कि लोग कहते कि भाई थोड़ा मतलब सुनता नहीं है तो उस टाइम क्या होता, जो सुनते नहीं है तो मैंने सोचा मैं जो पास्ट वाले सोचता था बंदे कि नेगेटिव वैसे सोच रहा हूँ अपने कि अपने ये हुआ है पास्ट के बारे सोचता था। ये चीज दिक्कत अब उसकी छोड़ी है मैंने अब जाके। ठीक है। ये हो सकता है किसी का थोड़ा स्लो हो सकता है, किसी का बहुत फास्ट हो सकता है। एक और आप लोगों को आइडिया बताती हूँ, एक तरीका कि जिन लोगों के विजन्स बहुत क्लियर नहीं है और जो लोग बहुत पॉजिटिव इजीली नहीं सोच पाते, तो जब आप अकेले होते हैं, खासकर रात को सोते हुए और मॉर्निंग के एकदम टाइम, हम उठते से तो नहीं उठ जाते ना, नींद खुलती है फिर 2-4 मिनट, उस टाइम आप क्रिएट किया करो। आप अपने लिए एक नई इमेज बनाया करो। और कभी ना कभी बचपन में याद करो, कोई टाइम पीरियड तो था जब आप बहुत पॉजिटिव रहे होगे, आप बहुत हेल्दी रहे होगे। कोई तो फोटो फोटो होगी आपके पास, कोई तो इमेज होगी। और अगर अपनी ना मिले तो किसी और की देख लो, जो मैंने आपको कई बार बताया है। अपनी ना मिले तो किसी और की देख लो, बस उससे एक्सचेंज कर लो। फेस ही तो बदलना है, फेस ही तो बदलना है सिर्फ। तो ये चीजें धीरे धीरे सीख जाओगे, लेकिन आप लोगों को क्रिएट करनी पड़ेंगी। और धीरे धीरे सबके होते हैं। देखो, जो अभी बताया, रोटी एक बार में गोल नहीं बनती ना, पर धीरे धीरे बनती है। सेम, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम में आपका विजन एकदम क्लियर नहीं होता, लेकिन डे बाय डे बाय डे बाय करते करते बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत अच्छा बनेगा, सबका बनेगा। ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हो सकता कि कोई रोटी बनाना ही ना सीखे, कभी कोई कार चलाना ना सीखे, होता है क्या कभी? सबका होता है, थोड़ा लेट थोड़ा जल्दी, पर होगा जरूर। और कोई क्वेश्चन? मोहित भाई, हाँ जी। Om Shanti sister, just wanted to ask you, loop, how do you break the loop? Up, you have good intentions, good thoughts towards others, but somehow, in some cases, something happens and your battery gets drained, हम्म। but you are stuck in that loop. You are haunted by your thoughts, your past, and uh, yeah, it's very tough, difficult to break out of the loop. I understand positive सोचें, हम consistency रखें, consistent रहें, आप जो बता रहे हैं ट्रिप्स एंड जो प्रैक्टिसेस अफर्मेशंस वो फॉलो करें टू द टी। बट जब वो डिपेंडेंसी आती है कि किसी से बात कर लेते हैं या कुछ कर लेते हैं, क्योंकि वो लूप नहीं ब्रेक हो पाता है नेगेटिव थॉट्स का। लाइक गलत सोचते रहेंगे या बहुत प्रोक्रास्टिनेशन होता है, उससे बैटरी ड्रेन्ड होती है एंड देर इज लिटिल एनर्जी टू वर्क ऑन समथिंग। काम है, काम आपके पास है, बट एनर्जी ही नहीं रहती है माइंड में कि यू आर नॉट चार्ज्ड अप। फिर आप काम भी थोड़ा आपका सही नहीं रहता है एंड आपका रिश्ता भी सही नहीं रहता है, क्योंकि वो आप सही बात। चाहते तो हो करना बट वो हो नहीं पाता है। यहाँ पर आप लोगों, जैसे आपका है ना, कईयों का आया है क्वेश्चन, एक चीज देखिए, बीइंग अ एनएलपी कोच, हमारे पास ऐसी टेक्निक्स हैं जिनसे हम इजीली इन लूप से निकल सकते हैं। टेक्निक्स हैं जो पूरी तरह साइंटिफिक है, मतलब कि मैं तो माइंड ब्लोइंग बोलती हूँ कि कुछ भी, पास्ट का कैसा भी ट्रॉमा हो, कैसी भी एंजाइटी हो, कितना भी सीवियर डिप्रेशन हो, न्यूरॉन्स में भर भर के, जिसे बोलो भर भर के वो गंद वाला कीचड़ जम चुका है। आजकल अर्बन वाले आते हैं और घर साफ करते हैं, बाथरूम साफ करते हैं, कितने जिद्दी दाग होते हैं देखें। हम बाई से बोलते हैं वो साफ नहीं कर पाती, लेकिन वो आते हैं और क्या चमकदार बना जाते हैं। करा है कभी आप लोगों ने घर पर, बुलाया है? उनके पास क्या होता है, कुछ इस टाइप की मशीन्स, कुछ इस टाइप की उनके जो भी, भाई सर्फ, जो भी चीजें हैं बहुत ही कमाल के होते हैं। सेम टेक्निक्स में कुछ ऐसा ही है,
जो जिद्दी से जिद्दी मेमोरी जो घुसी हुई है न्यूरॉन्स में, उससे हम निकाल सकते हैं। तो अगर किसी को इतनी सीवियर प्रॉब्लम है तो आई रिक्वेस्ट कि आप मुझे पर्सनल बात कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि हम वो उधर ग्रुप पे नहीं बता सकते किसी को इतनी दिक्कत है। अदरवाइज आप डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस करते 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 आप निकल जाएंगे, अगर ओके है। लेकिन हाँ, किसी को बहुत ही दिक्कत है, क्योंकि देखो अगर किसी का बहुत नेगेटिव होगा ना तो उसका मेडिटेशन लगेगा ही नहीं। प्रॉब्लम ये है कि अगर हर टाइम नेगेटिविटी से फंसा हुआ है बेचारा, तो वो कैसे सोचेगा, कैसे? एक्चुअली बिल्कुल सही है मोहित भाई आपका प्रश्न, और मेरे को समझ आ रहा है क्योंकि होता है कईयों को दिक्कत। हाँ जी सिस्टर, कमल सिस्टर बोलिए। अनम्यूट कीजिए ना। कांट यू? मैं आपको कमांड दे रही हूँ, आप जस्ट क्लिक करिए। आंख, यस, हो गए। अगेन आपने फिर से म्यूट कर लिया। ओके कुमार भाई, आप तब तक कर लो। ओम शांति सिस्टर। ओम शांति। सिस्टर, मैं काफी टाइम से बीके से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने अपने आप को बहुत चेंज किया है, जो है पॉजिटिव एनर्जी से, पॉजिटिव थॉट से जो है। लेकिन अभी क्या है कि अभी जैसे मेरे बच्चे ना बड़े हो चुके हैं, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि हमारी पॉजिटिविटी का, हमारे समझाने का बच्चों पे कोई असर नहीं होता है। और वो बिल्कुल अपनी मनमानी करते हैं, वो उल्टा जो है ना, वो हमें ही उल्टा सीधा बोल देते हैं, जो है समझ नहीं आ रहा कि उनको किस तरह से चेंज किया जाए उनको, जो है। और कई बार ज्यादा डांटते हैं, ज्यादा समझाते हैं, तो उनको ना फिर वो डिप्रेशन शुरू हो जाता है। तो इस चीज से ना हम टैकल नहीं कर पा रहे इन चीजों को। मैं और मेरी जो वाइफ है, हम दोनों ही एक एनजीओ से रिलेटेड है, जो फिजिकल डिसेबल्ड बच्चों के साथ काम करते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि हम और बच्चों को इतनी अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं, लेकिन अपने ही बच्चों पे ना हम कोई काम नहीं कर पा रहे। और हमारे बच्चे हमको ना कोई ज्यादा इज्जत भी नहीं देते हैं। हमारे जितने भी हमारे सेक्रीफाइस हैं, कुछ भी हो, वो परवाह नहीं करते। जस्ट से कि ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है करना हमारे लिए। तो उनका जो ध्यान है ना, वो धीरे धीरे ना और चीजों में बहुत डाइवर्ट हो रहा है। इतना कैरियर की तरफ नहीं जा रहा है जो है, लेकिन और चीजों की तरफ जा रहा है। जबकि बच्चे बड़े हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं जबकि बच्चे में, हम्म। लेकिन उस हिसाब से ना वो उनका उनका ध्यान बहुत सी गलत चीजों में जाना शुरू हो गया है, जो है। तो एक समझ नहीं आ चीज पूछनी है मुझे आपसे, अगर आप ऑलरेडी जुड़े हुए हैं इस ज्ञान से, तो क्या आप अमृत वेला करते हैं? सच बताइएगा। नहीं, अमृत वेला में नहीं। आप लोगों को मैं वो जादू की छड़ी बता देती हूँ कि जी एक है खुद के लिए करना, जो जी कल या परसों किसी सिस्टर ने पूछा जी था। और जब हमें अपनों के लिए करना है, तो हमें यहां से नहीं बोलना है। हमें यहां से नहीं बोलना, खासकर जो आपके साथ रहते हैं। उल्टा आप रिश्ते खराब कर लोगे, जो भाई कर ही रहे हैं ना। देख जी लिया ना जी ये वाला करके, अब आप जी एडवांस में जाओ। अभी आप लोग करेंगे ना, मैं आपको बहुत जल्दी अमृत वेला स्टार्ट करा दूंगी, 15 मिनट से स्टार्ट करेंगे। लेकिन मिरेकल तो भाई मॉर्निंग में होता है। अब आप लोग ध्यान से सुनो, जिनको भी अपने बच्चों से, हस्बैंड से जहां कुछ चेंज करना है, तो सिखा दिया कि वो भी सोल हैं, आप भी सोल हैं। बात ये होनी है कि उनका मन आपके मन की बात को समझे। यही तो है कि उनका मन आपके मन की बात को समझे। यहां से तो वो काम हो नहीं पा रहा। तो ये शब्दों को तो भाई रोकना पड़ेगा, उल्टा ये रिश्ता खराब कर। मन से मन का कनेक्शन वाइब्रेशन से होता है। और वो सबसे बेस्ट टाइम होता है जब वो आत्माएं सो रही होती हैं। जब वो आत्माएं सो रही होती हैं, तब उनका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। साइंटिफिकली समझ लिया कि सबकॉन्शियस माइंड में अगर कोई चीज चली गई, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हम जब वर्बली बोल रहे हैं इंट्रैक्शन में आकर, तो वो आप सिर्फ कॉन्शियस माइंड से बोल रहे हो, वहां पहुंच ही नहीं रहा। और हो सकता है चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो, पर आप वहां तक तो पहुंच ही नहीं रहा, वो गड़बड़ हो रही है। तो अब क्या करना है, स्पेशली अमृत वेले उठिए, 15-20 मिनट्स के लिए बढ़िया बढ़िया अफर्मेशन बोलिए। पहले अपने को पावरफुल बनाइए, क्योंकि आप ऊपर से बहुत कुछ कर रहे हो पर अंदर से खुद तो खाली हुए जा रहे हो सोच सोच के।
और फिर उनको एज ए सोल इमर्ज करेंगे, उनको बच्चे नहीं, एज ए सोल। और फिर उनसे वो बातें करना है कि हम आपके लिए इतना पॉजिटिव सोचते हैं, हम आपको बहुत प्यार देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। फिर जो भी आपके मन की बातें, अगर वो कुछ, उनको फिर समझाने दीजिए। ये आगे मैं आप सबको सिखाऊंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे परिवारों में लड़ाइयों की जड़ ये है कि हम बात, मुंह से बातें करना ज्यादा पसंद करते हैं, भाई कभी काम नहीं करेंगे। और आज के दौर में तो, जब कलयुग एकदम पीक पर है, बच्चों को बाहर की चीजें ट्रैक करेंगे, इट्स नॉर्मल। उनका पीयर प्रेशर इतना ज्यादा है, ऊपर से आप उल्टा वाला ज्ञान देंगे, आप तो बिल्कुल उन्हें पसंद नहीं आएंगे। मेरा बेटा भी 12th में है, मैं 2 बार बोलती हूँ उसके, शांत होती हूँ, मुझे समझ आता है। लेकिन हाँ, उनकी चेन बनानी है, लेकिन पहले बात करनी है अमृत वेला जब वो सो रहे हैं, और उसके बाद मुंह खोलना है 3-4 दिन बाद, जब आपको लगे कि हाँ वाइब्स ने काम कर दिया है, आपको वहां चेंजेस दिखेंगे। प्लस बहुत अच्छा है जब खाना भी बनाती होगी वाइफ, खाना जिसके हाथ में, वो तो क्या नहीं डाल सकता। आपके साथ एक साइंस शेयर करना भूल गए, ये भी करेंगे, कि खाने और पानी को चार्ज करके तो कुछ भी बदला जा सकता है, कुछ भी बदला जा सकता है। तो घर के बच्चे क्या, नौकरों को बदला जा सकता है, ड्राइवर को बदला जा सकता है, किसी की भी बुद्धि खराब हो उसको बहुत प्योर बनाया जा सकता है। ठीक है, हम सबने भी किया है। तो ज्ञान लेना है पर पूरी तरह अप्लाई करना है। ज्यादातर प्रॉब्लम यही है कि अप्लाई नहीं करते हैं ठीक से। ठीक है भाई। और जितने आज हम लोग बैठे हैं, प्रॉमिस करो, जब हम अमृत वेला स्टार्ट करेंगे, आप कभी अमृत वेला मिस नहीं करेंगे। वो श्योर मैजिकल टाइम है। 15 मिनट्स तो मिनिमम उठना ही चाहिए। ठीक है, प्रॉमिस भाई। कल से यस, अमृत थैंक यू। वेला आप जरूर करना। आप करके श्योर देखो, श्योर। आप हस्बैंड वाइफ मिलके उन सोल्स को देखकर, फिर देखो 3 दिन में ही चेंज आ जाएगा। हाँ जी, मनोज भाई बताइए। ओम शांति। ओम शांति। हमारे हमारे लाइफ इश्यू में हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप, ये चीजें हमारे कर्मों के साथ हमें मिलती है क्या? बिल्कुल। सबसे अहम तो कर्म ही इसका कारण होते हैं। उसके बाद इसका जो और एक इम्पोर्टेंट चीज रूप होता है वो हमारी सोच होती है। एक और चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा। कर्मों, पिछले जन्म के कर्म और हमारे इस जन्म के ग्रह नक्षत्र भी हमें क्या असर ब्रदर, करते हैं? अभी इसका ना एक पूरा चैप्टर आएगा आपके पास क्लास में, कार्मिक फिलॉसफी पर। और इतना गजब का चैप्टर है कि आप कैसे फिर उन चीजों को एक्सेप्ट कर पाओगे, लेकिन चेंज भी कर सकते हैं। हमारे पास्ट कर्मा मान लो बहुत खराब है, और उसकी वजह से आज मेरी लाइफ में बहुत खराब सिचुएशन चल रही है, लेकिन योग में वो पावर है कि पास्ट कर्मा को किस तरीके से बर्न कर दो। क्या से बैकग्राउंड साउंड बहुत आ रहा है। आवाज कम कर दो। तो जब हम अपने पास्ट कार्मिक अकाउंट को ही, बीज को ही खत्म कर देंगे, तो फिर हमारी जो चीजें होंगी ना, वो खुद सुधरना शुरू हो जाएंगी। चाहे रिलेशनशिप हो, मान लो रिलेशनशिप में आपको, मैं बहुत चीजें आएंगी अभी मैं नहीं बताती, लेकिन इसका बहुत अच्छा चैप्टर है। कोई भी मिस मत करना। वो तो अपने घर वालों को भी दिखाना, अपनी वाइफ को, जो हस्बैंड अकेले बैठे वो वाइफ के साथ, जो वाइफ अकेली बैठी है हस्बैंड के साथ, आप दोनों बहुत हंसोगे। क्यों हमारे बीच में ये सब गड़बड़ चल रही है। बच्चे भी ऐसे, कईयों के तो ऐसे मिलते, कई बार शर्मा जी के बच्चे देखो और मेरे बच्चे देखो, तो भाई पूरी दुनिया में वही सोल आपका बच्चा बन के क्यों आई, वाइफ बन के क्यों आई, मदर इन लॉ बन के क्यों आई, कुछ तो है ना पीछे। वो क्या चीज है, वो हम उस चैप्टर में समझेंगे। ठीक है, ये आगे आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वेरी हैप्पी, क्या है ये? अ, कौन है? अनम्यूट ओम करिए। जी। ओम शांति। मैं मतलब मैं भी खुद एक टीचर हूँ, तो मेरा भी ऐसे है कि और बच्चे जिन्हें मैं पढ़ा रही हूँ वो तो बड़े अच्छे से ग्रास्प करते हैं, मतलब उनको अगर लाइफ चेंजिंग बात भी बोलें तो वो कर लेते हैं। हम्म। बट वही चीज अपने बच्चों पे उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं होती, तो कहीं ना कहीं शायद हम उनसे अटैच होके कर रहे होते हैं, शायद इसलिए। जिस दिन सोल टू सोल करोगे तो होगा।
अपने बच्चे ये मेरापन तो खराब कर देता है काम। एक ऐसी वॉल, ग्लास वॉल होती है जो आपकी अच्छी वाइब्रेशंस वहां तक जाने ही नहीं देती है। तो सबसे पहले तो ये चीज खत्म करनी ही पड़ेगी, तभी आप वो मतलब योग हर का स्टेज प्रयोग में कर हम पाओ। ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। बिल्कुल। ओके, अनुराधा जी बताइए। ओम शांति। शांति। मैंने आपने मुझे पूछा था ना होमवर्क के लिए, और फिर मैंने बताया था कि मेरा बेटा पढ़ता नहीं है, तो फिर आपने मुझे बोला था कि पहले आप अपने ऊपर कुछ करिए, उसके बाद में आप उनके लिए सोचिए। मतलब मैं अपना आप में अपने लिए ये बोलना चाहूंगी कि मेरे ही बच्चे बाहर प्यार ढूंढ रहे हैं, तो शायद वो मुझ में प्यार की कमी है कि मैं उनको दे नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मुझे गुस्सा आ जाता है उनके ऊपर। और प्यार का मीनिंग एग्जैक्टली बच्चों के लिए तो अभी ये हो गया कि मम्मी अगर हमको मैगी खाने देंगी, चिप्स खाने देंगी, तो मम्मी अच्छी है, और अगर कुछ हेल्दी देंगी, रोज रोज हेल्दी ही देंगी, तो मम्मी अच्छी नहीं है। मतलब ये सब चीजें चल रही है, तो मैं अपने आप को कैसे मतलब उनके लिए प्यार दूं कि वो बाहर कहीं ना भटके, बाहर कहीं प्यार ना ढूंढे, बल्कि वो घर में मेरे पास ही रहे, मेरे पास ही। आपने तो आंसर बता दिया सिस्टर। आप मैं सब समझ ध्यान नहीं से पाई। सुन लो, ये नहीं, ध्यान से समझ लो। ये जो हाँ आजकल छोटे छोटे बच्चों के अफेयर्स चल रहे हैं ना, 6, 7, 8, 9, 10, मैं तो हैरान हो हाँ जाती हूँ। इतने हाँ। छोटे छोटे बच्चे। इसका मतलब नहीं समझ आता, जब घर का माहौल प्यार भरा नहीं होता तो बच्चे बाहर प्यार ढूंढ रहे हैं। और पिक्चर्स, सोशल मीडिया, इन सब ने प्यार का मतलब फिजिकली होना बताया है। उन बेचारों को नहीं पता, वो तो छोटे हैं, वो तो जो देखा वो समझ लिया। करेक्ट। घर की मम्मी पापा में इतनी ताकत ही नहीं कि उनकी बातों को सुन पाए हम्म बिना गुस्से के, उन्हें हम्म एक्सेप्ट कर पाए बिना गुस्से के। और आप खुद ही सोचो, जहां आप अपने हस्बैंड को अपनी बात बताओ वैसी डर के कि आप थोड़ा सा उलझे हो, और वो बहुत तेज आपके ऊपर शाउट करे, आपको रिजेक्ट करे, तो आप कब तक, 2, 3 बार क्या आप उन्हें कभी नहीं बताओगे। नेवर, यू विल नेवर शेयर, लगा लो शर्त। ये बात सही है एकदम। फिर वो बच्चे वो आपसे क्यों शेयर करेंगे, वो अपने फ्रेंड से शेयर करेंगे, और फ्रेंड्स तो उनको कुछ और ही राह दिखाएंगे जो आजकल सबकी राह है। हम्म तो बस सबसे पहले अपने घर का माहौल, उससे भी पहले खुद का यहाँ का माहौल अच्छा करो। आपसे वो वाइब्रेशंस रेडिएट होती है। और आप तो मम्मियों, पता है मम्मियों में तो कितनी ताकत है। खाना बनाते हो, दूध बनाते हो, चाय बनाते हो, पानी भरते हो, पानी की वाटर बॉटल भरते हो, हम लोग कितना काम करते हैं बच्चों के हम्म लिए। उसमें डालो वाइब्रेशंस, भर भर के डालो कि यू आर हम्म, सोल, हम दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा है, आई लव यू डी। अपने अपनी मन की बात है ना, प्यार तो करते हो। देखो आई नो पेरेंट्स की इंटेंशन बहुत अच्छी होती है, मैं कभी मना नहीं कर रही। जो एक हाँ पेरेंट अपने बच्चे के लिए अच्छा सोच सकता है, आई डोंट थिंक सो कि दुनिया में कोई और सोच भी सकता है। ये अगर, सही बात है। लेकिन कई बार लेकिन वो मन से नहीं होता तरीका है। गलत हो जाता है, क्योंकि हाँ आत्माएं बहुत वीक हो चुकी है, हमारा तरीका इतना ज्यादा हो जाता है कि बस हमारी अथॉरिटी है, हमारे अकॉर्डिंग चलना चाहिए, ऐसे इस टाइम हाँ। पढ़ना चाहिए, इस टाइम करना चाहिए। भाई प्लीज, आप मतलब मैं जब अपने बच्चों से मिलती हूँ तो एक 8th में, एक 12th में, तो मेरे को भी समझ आता है ये बच्चे पहले ही बाहर बहुत मुश्किल माहौल से आए हैं। टीचर्स का प्रेशर है, पढ़ाई का प्रेशर है, फ्रेंड्स भी कोई ऐसे नहीं जो हमारे टाइम में हुआ करते थे, सब बड़े हम्म, सेल्फिश हैं। कितनी भाग दौड़ सब कुछ करके वो घर में थक कर आते हैं, मम्मी वहां पर हंटर लेके खड़ी होती है। क्या कहाँ जाए वो, कि वहां पर रूल रेगुलेशन, घर में तो कम से कम उनका बचपन मत छीनो। राइट। और जो 7 साल का बच्चा, उससे हम 17 साल की एक्सपेक्टेशन करते हैं, जो 12 साल का है, उससे सोचते हैं 20 साल की तरह एकदम ऐसा। याद करोगे बड़े हो जाएंगे, उनसे पूछो जिनके बड़े हो चुके हैं, कुमार भाई, याद करते होगे ना वो बचपन में उनकी वो नॉटीनेस अब क्यों नहीं है। जिनको मिल रही है, इंजॉय, इंजॉय करो इनके इस मोमेंट को। बड़े होके फुर हो जाएंगे, फिर शादी हो जाएगी, कहीं जॉब लग जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। वो प्यारी सी सोल्स हैं, इस पढ़ाई के चक्कर में, उनको अच्छा बनाने के चक्कर में आप अपना बॉन्ड मत खराब कर देना। एक बार ये बॉन्ड खराब हो गया ना, बड़े होकर शादी हो गई, वो जो नेगेटिव आप दोगे वो कभी नहीं भूलेंगे। इसीलिए पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे पेरेंट्स से अलग होना पसंद करते हैं। तो आप ऐसे हम्म parent क्यों बन रहे हो अभी से उनके अंदर ऐसा बीज कि वो आपसे बात करना नहीं पसंद करे। अगर हमारे ग्रुप में कोई ऐसा पेरेंट बैठा है कि बच्चा शेयर नहीं कर रहा अपनी बात,
प्लीज चेंज योर सेल्फ। उसको चेंज होने की जरूरत नहीं, आपको जरूरत है। उसके परसेंटेज 80 के बजाय 60 आ गए, कितनी दिक्कत नहीं है, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। लेकिन 80 को खींचतान करके 85 ले और बॉन्ड खराब कर दिया, तो ऐसे बच्चे का क्या करोगे? वो बहुत बड़ा बढ़िया 25 लाख, मान लो 1 करोड़ भी कमा रहा हो, आपसे ढंग से बात ही नहीं करे, क्या करोगे ऐसे पैसे का? ऐसी पद पोजीशन क्या करोगे बच्चे का? इसलिए पहले बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाना सिखाओ, और पहले खुद एक अच्छा इंसान बनो, उनके लिए एक अच्छा मॉडल बनो, रोल मॉडल। पहले के मम्मी बच्चे, हम, मुझे याद है हम लोग होते थे, मेरे पापा मेरा रोल मॉडल है। आजकल का कोई बच्चे का मम्मी पापा तो रोल मॉडल होता ही नहीं है, होता ही नहीं, मम्मी पापा तो लिस्ट में ही नहीं है। इसका मतलब मम्मी पापा में कमी है ना। आप अपने को ठीक करिए सिस्टर, ठीक है? और आई होप कि मतलब ये कोर्स करते करते ये गुस्सा तो प्लीज बंद कर दो। गुस्से से हस्बैंड बात करते तो हमें अच्छे नहीं लगते, हम कहते प्यार से समझा लो ना। वाइफ भी चिक करती आती तो बोले प्यार से बोल ले यार, तब भी कर दूंगा। तो बच्चों को भी हर टाइम चीची चीची करते मम्मी पापा कैसे अच्छे लगेंगे? फिर वो कहते कमरे में बंद रह ले, फोन मोबाइल, अच्छा कम से कम खुशी तो दे रहा है। ठीक है, तो अपने आप पे ध्यान देना है। ओके जी, नेक्स्ट किसका है? ये जो कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, ये सिर्फ यहाँ पर मजे करने आए हैं? हाँ जी, निशा सिस्टर बताइए, अनम्यूट कीजिए। हाँ, हाँ, कैन यू हियर मी? यस। आई जस्ट वांटेड टू नो कि जो मैं पॉजिटिव एफर्मेशंस लिख के कैन वी राइट देम आल्सो? यस, तो व्हाट विल वी डू विद दैट पेपर? बिकॉज जब हम नेगेटिव लिखते हैं तो भी हम उसको या तो फाड़ देते हैं या बर्न कर देते हैं। तो इन पॉजिटिव वाले को वी शुड बी मेंटेन अ कॉपी और समथिंग? यस, आप एक कॉपी मेंटेन करें और रोज उसमें अफर्मेशंस, पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखनी है। नेगेटिव नहीं आएगा, धीरे आपको क्या करना है, कुछ नहीं है यार ये। जैसे कि पहले हमारी वो नहीं होती थी, सीडी होती थी, तो उसमें 10 सॉन्ग्स होते थे, अगर ऊपर और चढ़ा देते तो पुराना वाला गायब हो जाता था, याद है? तो आप राइट। भी करना है, वो पुराना वाला जो घटिया वाला मुंह बोलता रहता है ना, वो सॉन्ग बजता है, हम उसके ऊपर और कॉपी 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 कॉपी, धीरे धीरे वो बजना बंद हो जाएगा। ठीक तो है? वी आई शुड मेंटेन अ कॉपी ऑफ माय पॉजिटिव एफर्मेशन। यस, कुछ थैंक यू। देंगे, कुछ आप क्रिएट कीजिए। ओके, थैंक यू। और वेलकम। और किसी का कुछ है क्वेश्चन? दी दोनों सिस्टर का आपका क्वेश्चन है सेम ही है कि मेरा अमृत वेला योग बिल्कुल नहीं लगता, इसके लिए क्या करें? और दूसरे सिस्टर ने बोला है कि घर वाले को पसंद नहीं है, माय सन नॉट बिलीव इन बीके। तो कोई बात नहीं, घर वालों को पसंद नहीं है क्योंकि आप में कुछ चेंज आया नहीं है। जब आप में पॉजिटिव चेंज आएगा तो वो शॉप अच्छी लगने लगेगी, सिंपल है ना। वो शॉप मुझे बिल्कुल पसंद है, उसके कपड़े एकदम घटिया होते हैं, और उस दिन आप बहुत सुंदर सी साड़ी पहन कर आई, भाई कहाँ से खरीदी तूने? उसी शॉप से खरीदी है, अब तो मुझे जाना पड़ेगा। सेम, जब आपने अगर सच में ब्रह्मा कुमारीज को ज्वाइन किया है और कोर्स को प्रॉपर किया है, रोज वो ज्ञान सुना है, तो आपके अंदर वो चेंज दिखना चाहिए ना। मेकअप करके आते तो दिखता है ना, आप गुण से सजे तो दिख क्यों नहीं रहा? वो दिख नहीं रहा इसलिए उनको अच्छा नहीं लग रहा, तो वो एंटी रहेंगे। आप बस सचते चले जाओ, देखो वो अपने आप ही फेवर करेंगे। क्लियर? और जिनका अमृत वेला नहीं लगता तो क्या करना है? कुछ नहीं करना, रोज करना है, जिद से करना है, 15 मिनट करना है, अफर्मेशन से स्टार्ट करो। अमृत वेला सिर्फ अफर्मेशन, साइलेंस में बैठने की कोशिश करो, बहुत जरूरी है। और जैसे कईयों से योगा नहीं होता, जैसे मैं योगा कराती हूँ तो योगा नहीं होता, शुरू में कैसे टेढ़े मेढ़े से आसन करते हैं, लेकिन धीरे 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 पाथवे बनता जाता है और वो कितना कमाल का करने लगते हैं। सेम ऐसे ही है, आप शुरू में योग नहीं लगेगा, लेकिन करते 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 आप सब महान योगी बन जाएंगे। जैसे हम भी तो घर परिवार में ही रहते हैं, बाल बच्चे संभालते हैं, अभी भी किचन वाइंड अप कर कर आए हैं, अभी जाते ही क्लास से ओवर होते ही खाना देना है, ये करना है, जैसे नॉर्मल हाउसवाइफ को करना होता है। अपनी क्लासेस लेनी है मॉर्निंग में, जैसे करनी है, सब करना होता है प्रोफेशनली भी। लेकिन इंटरनली हमारा क्या है? उस खुदा के साथ वो कनेक्शन, घर परिवार में रहते योग, तो बस आप भी ऐसे ही करेंगे। अनुराधा सिस्टर, अभी भी कुछ बचा है? बताइए।
अमृत वेला क्या है एग्जैक्टली ये मैं नहीं जानती बिल्कुल भी। अभी आप नहीं जान पाओगे अमृत वेला। अभी तो सोल जाना है, फिर गॉडफादर को जाओगे, जब कनेक्शन कराएंगे ना तब आपको सिखाएंगे। तो वो अर्ली मॉर्निंग उठना होता है अराउंड 4। तो आप लोग 4 to 4:45 के बीच में एनी टाइम 15 मिनट्स के लिए हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो हम सब रोज करते हैं, जो ऑलरेडी कर रहे हैं 3:30 उठते हैं अपनी एक अच्छी। तो ये पावर कहाँ से आई? वो उसी अमृत वेला से आई। आज 15 साल हो गए हैं और मुझे नहीं याद लास्ट के 10 साल मैंने कभी अमृत वेला मिस किया हो। अमृत हाँ। वेला बहुत पावर देता है, बहुत पावर। तो एट एनी कॉस्ट भाई, भगवान जी के साथ अगर अपॉइंटमेंट है उससे, तो अगर मैंने उस टाइम उठी नहीं, मैं सोती रह गई, तो मेरा तो बहुत लॉस हो जाएगा ना। तो अमृत वेला है, समझो भगवान ऐसे भर भर के वरदान देता है ढेर सारे। बस लूटो 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 लूटो, बस लूटना सीख लें आप लोगों को, वो अमृत वेला है। हाँ जी, और कोई है? एकांशी सिस्टर, आप ही का है सवाल, बताइए। दीदी अमृत वेला हमें नहा के करना होता है? अमृत वेला सोल को सुप्रीम सोल से मिलना है। आपको कोई नहाने की जरूरत नहीं है। मन को नहलाकर बैठना है, बस मन गंदे विचारों में ना हो। अलर्ट एक्टिव होके बैठना है। और धीरे धीरे सिखाएंगे ना योग भी, कैसे आंख खुली करके करना है। और दीदी जैसे मैंने अफर्मेशंस पहले लिखे हैं 2-3 महीने, लेकिन मैं इतनी बोर हो गई, मुझे इरिटेट हो गई, रोज यही काम है, रोज यही काम है, तो मतलब मैं पहले कर चुकी हूँ अफर्मेशंस। लेकिन आपने अफर्मेशन सिर्फ लिखे क्या? विजुअलाइजेशन किया? आपने नहीं मैं कुछ काइनेस्थेटिक जोड़ा इसमें? फील करा? हाँ नहीं। सेकंड्स में अभी कराती हूँ, 30 सेकेंड्स में। AVK तीनों, आपको मजा आ जाएगा करने में, दिल करेगा कि मैं और करूं। और दीदी जैसे मेरे को थोड़ा थोड़ा कुछ अपने थॉट्स जॉट डाउन करना पसंद है, जैसे पोइट्री वगैरह, लेकिन वो मेरे थॉट्स रात में ही आते हैं, तो मैं सोचती हूँ फोन ना चलाऊं, तब भी मुझे चलाना पड़ता है, क्योंकि लिखूं किस पे? कॉपी पेन पे लिख नहीं सकती, फोन पे ही लिखना होता है, तो फिर कैसे करें कॉपी दीदी? पेन पे क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा के पास होती हूँ इसीलिए। तो इतनी रात को जगने की जरूरत ही नहीं है, सुबह उठकर लिखो फिर। वो फिर भूल जाते हैं, क्या फिर क्या भी दिमाग भूलोगे, में। सुबह उठ के और अच्छा कर पाओगे, भगवान का रहेगा आपसे। ठीक है दीदी, जिनको ओके। लेट नाइट सोने की आदत है ना, वो प्लीज धीरे धीरे ठीक करो ये शेड्यूल। ना मन के लिए अच्छा, ना बॉडी के लिए अच्छा, आगे दिक्कत करेगा आप लोगों को, ठीक है। ओके दीदी, ओम शांति। ओके, अभी हमारे पास ओनली 8 मिनट्स आर लेफ्ट, फटाफट, बल्कि मेरे को 5 मिनट योग भी कराना है। और किसी का कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जो लगता है कि हाँ जरूरी है किसी का? डन। ठीक है, और किसी का कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो यहाँ नहीं पूछ पा रहे हो, आप पर्सनली मुझे मैसेज कर देना, ठीक है, तब दे देंगे। तो फिर करें, चलो फिर आज हम अपनी सोल पावर को फील करेंगे। चलिए, कंधे सीधे कर लेंगे, स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल स्ट्रेट। डीप ब्रीदिंग, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। हर श्वास के साथ बॉडी को लाइट करते जाएंगे और डिटैच होते जाएंगे। पैरों को लाइट कर दें, नीज बिल्कुल रिलैक्स्ड, थाइस, स्टमक, शोल्डर, चेस्ट एरिया, बैक पूरी तरह रिलैक्स्ड। आईज, नोज, पूरा फेस, लिप्स सब रिलैक्स्ड। बालों की एक एक जड़ बिल्कुल रिलैक्स कर दें। सर से लेकर पांव तक पूरी तरह से रिलैक्स। धीरे धीरे सारा फोकस आईब्रोज के सेंटर पे ले जाएं और अपने को वहां बड़े प्यार से विजुलाइज करेंगे, एक पॉइंट ऑफ स्टार के रूप में, डिवाइन स्टार। जैसे ऊपर बादलों के बीच में तारे टिमटिमाते हैं,
ऐसे भ्रिकुटी के मध्य मैं सितारा चमक रहा हूं। अपनी चमक को बड़े ध्यान से विजुलाइज करें। और स्मृति दिलाएं, आई एम अ पीसफुल सोल। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। महसूस करें शांति की वाइब्रेशंस मुझसे बाहर फैल रही हैं। आई एम अ लवफुल सोल। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। प्रेम की तरंगे दूर दूर तक फैल रही हैं। हर श्वास के साथ अपने प्रेजेंट को फील करते जाएं। खुद को फील करें। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं। आई एम अ ब्लिसफुल सोल। आनंद ही आनंद। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। आई एम अ नॉलेजफुल सोल। इन तरंगों को बाहर जाते हुए देखें। आई एम अ प्योर सोल। मैं एक पवित्र आत्मा हूं। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। आई एम अ पावरफुल सोल। अपनी चमक को और बढ़ता हुआ देखे जाए, देखते जाए, देखते जाए। पूरा ब्रेन मेरा डिवाइन लाइट से, तरंगों से भर रहा है। ये सातों क्वालिटीज मेरे 86 बिलियन सेल्स के अंदर जाती जा रही हैं। ब्रेन की एक एक नर्व में बह रही है। पीस, लव, हैप्पीनेस, प्योरिटी। हर श्वास छोड़ते हुए बॉडी के 60 ट्रिलियन सेल्स की तरफ दौड़ रही है। प्रेम, शांति, सुख, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, शक्तियां। श्वासों श्वास महसूस करते जाएं। सर से लेकर पांव तक पूरे ब्लड के अंदर यही तरंगे जा रही हैं। मेरे खून में प्यार, शांति, सुख भर रहा है। हर श्वास के साथ मेरी हर एक सेल से तरंगे बाहर की तरफ जा रही है। मेरे आसपास के ऑरा को असीम शांति और प्यार से भर रही है। मैं खुद से आज प्रॉमिस करती हूँ, अपने हर कर्म में प्यार, शांति, आनंद, शक्तियों को, प्योरिटी को यूज करूंगी। आज जब भी किसी आत्मा से मिलूंगी, इस समझ से कि उसे शांति और प्यार मुझसे मिलना चाहिए। आई एम अ गिवर। मुझे देना है। मुझे पहल करनी है शांति की, सुख की, आनंद की, प्योरिटी की। और मैं इस पहल करने को पूरी तरह तैयार हूं। दोनों हाथों से अपने को हग करेंगे और अपने को आज सॉरी बोले, खुद से भी और इस बॉडी से भी। हे मेरे मन बुद्धि, हे मेरा तन,
मैं दिल से आज सॉरी मांगती हूँ। जाने अनजाने मैंने आपको बहुत दुख दिया, गलत सोच से, गलत लाइफस्टाइल से बीमार कर दिया। आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। दिल से शुक्रिया यूनिवर्स का, ऑलमाइटी अथॉरिटी का, बार बार शुक्रिया मेरे रिश्तों के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए, एक नई राह देने के लिए, अपने सातों वर्च्यूज को समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस और खूबसूरत रिश्ते देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों हाथों को रब करेंगे। आई एम अ पीसफुल, लवफुल, पावरफुल, प्योर सोल। आई एम अ पीसफुल, लवफुल, पावरफुल, प्योर सोल। पूरे फेस पे लगाएं, अपने ब्रेन को अच्छे से एनर्जाइज करें। मेरे साथ, मेरे अपनों के साथ सब कुछ बहुत 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 अच्छा होगा, क्योंकि अब भगवान मेरा साथी बन गया है। ओम शांति शांति। तो आज का मेन होमवर्क यही है कि आप इन सातों वर्च्यूज को लिखेंगे, फील करेंगे, ठीक है, बोर नहीं होंगे, फील करेंगे, इनकी एक पिक्चर खुद बनाएंगे कि शांत स्वरूप हो तो मैं कैसी हूँ, क्या गुफा में बैठा हुआ देखोगे, कहाँ कैसा देखोगे अपने को, प्रेम स्वरूप हो तो कितनी स्माइल कर रही हूँ, कैसा है, प्योर हूं तो कोई प्योर, अब सभी बात है ना, कोई टप कैसा फील होगा, कैसी मेरी इमेजेस होंगी, उसको फील करना, प्लीज बनाना, ठीक है। कोई पेंट, अगर किसी को ड्राइंग आती है तो वैसा बना सकते हो, वरना विजुअलाइज करो, उसको जियो, जितना जियोगे ना वो यहाँ सेट होगा और तभी चेंज होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल जो कल रात को 8 बजे आप जरूर शेयर करके 2 या 3 लोग, कि अब उठ के कमरे से बाहर जाओगे, पीस लव हैप्पीनेस हमने सीखा है, उन्होंने नहीं सीखा, प्लीज डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स। उन्होंने को तो एंगर पता है और बस सब कुछ समझ लो उल्टा पुल्टा पता है उन्हें तो उन्हें वही आता है। अब आपको गिवर बन के जाना है उन्हीं रिश्तों के साथ, कि मुझे पीस देनी है, मुझे हैप्पीनेस से बात करना है। कमरे से उठ के बाहर जाओ तो उन्हें लगे इन्हें क्या हो गया है आज, इतना मीठा क्यों बोल रहे हैं। समझ आ रही है, हमारे अंदर इतना चेंज दिखना चाहिए, और उनकी नेगेटिविटी हम पर हावी ना हो, हमारी पॉजिटिविटी उन पर हावी हो। सिर्फ अपना ध्यान रखना है, आज रखेंगे सब लोग। बहुत मजा आएगा जब ये गेम की तरह खेलोगे ना, आपको बहुत मजा आ जाएगा। वो मम्मी कौन थी, अनुराधा जी, हैं, चिल्ला के बात करती थी ना, अभी बच्चा के पास जाओ और वो ठीक है आपको वैसे ही करेगा, प्लीज इग्नोर करेगा, आप बहुत प्यार से बोलना, और बेटा आपकी कैसी पढ़ाई चल रही है, अच्छा जितना आप देखना, बहुत मजा आएगा आपको करके। सबसे पहले खुद को एक सुकून मिलेगा। ओके, तो सुकून को लेना है, जीना है। कल मिलेंगे शार्प 8 o'clock एक न्यू सीक्रेट के साथ, ठीक है, कल एक बहुत बड़ा सीक्रेट मिलेगा। ओम शांति, बाय बाय, गुड नाइट।